गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 9। लेसन का नाम है उत्तंक गुरु दक्षिणा। भाई किस प्रकार से उत्तंक नामक शिष्य ने अपने गुरु माता को इयरिंग्स ला कर दी, किस प्रकार से गुरु दक्षिणा दी, इसको आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। उत्तंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उत्तंक काफ़ी निराश हो गया। ट्राई एज ही डिड, उसने सब कुछ प्रयास किया। ही कुड थिंक ऑफ नो वे, अब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, ताकि वह इस छोटे से बिल में घुस सके। ही सेट डाउन टू लेमेंट हिज फेट, अब वह अपने भाग्य पर विलाप करने के लिए नीचे बैठ गया। वेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, तभी एक वृद्ध पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। डो नॉट वरी माई सन, ही सेड, उसने कहा चिंता मत करो मेरे बेटे, मेरे पुत्र, चिंता मत करो। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। इवन एज ही स्पोक, जैसे ही वह बोला, देर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, वहाँ पर गर्जना हुई, एंड लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी, एंड ए ग्रेट थंडर बोल्ट फेल, और एक महान बिजली गिर गई। द होल अर्थ सुक विद द फोर्स ऑफ इट, सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, अचानक फिर से सब कुछ शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तंग स्टूड, लेकिन आगे जहाँ उत्तंग खड़ा था, वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर एक बड़ा सा छिद्र हो गया, बड़ा सा बिल बन गया। उत्तंग इंटर्ड द होल, उत्तंग ने बिल में प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और अपने आप को उसने सर्प के राजाओं के राज्य में पाया। ही वॉकड स्लोली अलोंग, यानी वह धीरे धीरे चल रहा था। एंड केम टू टू वोमेन वेविंग ए पीस ऑफ क्लोथ, और वह उन दो महिलाओं के पास आया जो एक कपड़े को बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, उसने उन महिलाओं से सर्पों के राजा के महल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वेविंग, और अपना कपड़ा बुनने का कार्य करती रही। ही सा, उसने देखा, दैट देयर क्लोथ वाज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, उसने देखा कि उनका कपड़ा काले तथा सफ़ेद धागों का बना हुआ था। नेक्स्ट ही केम टू ए व्हील विथ 12 स्पोक्स, इसके बाद वह एक पहिए के पास आया जिसकी 12 ताड़ियाँ थीं। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, 6 लड़के इस पहिए को गोल गोल घुमा रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ही आस्क्ड द बॉयज, उसने लड़कों से पूछा। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और अपना कार्य करते रहे। सो ही वेंट ऑन टिल ही सा ए मैन, इसलिए वह वहाँ से चला गया जब तक कि उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। विथ ए ब्यूटीफुल हॉर्स, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। उत्तंक वेंट अप टू हिम, उत्तंक उसके पास गया। ही वॉज सो स्ट्रक विथ हॉर्स, यानी ही वॉज सो स्ट्रक विथ द हॉर्स, वह उस घोड़े के साथ था। दैट ही बोड रिस्पेक्टफुली टू द मैन, उसने बड़े नम्रता से, बड़े सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया। द मैन, उस व्यक्ति से। एंड सेड, और बोला, ओ लॉर्ड, हे स्वामी, आई बोड टू यू, मैं झुक कर के आपको प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। द मैन टर्न्ड एंड सेड, वह व्यक्ति उसकी ओर मुड़ा। एंड सेड, और बोला, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उत्तंक रिप्लाइड, उत्तंक ने जवाब दिया, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रोट अंडर माई पावर, इस सर्पों के राजा को
मेरे अधीन कर दो। ब्लो इनटू दिस हॉर्स द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने कहा ब्लो इनटू द हॉर्स, इनटू दिस हॉर्स यानी इस घोड़े को फूंक मारो। उत्तंग वेंट अप द हॉर्स, उत्तंग घोड़े के पास गया एंड ब्लू, उत्तंग वेंट अप टू द हॉर्स, उत्तंग घोड़े के पास गया एंड ब्लू, ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। द मैन गेव उत्तंग द हॉर्स, उस व्यक्ति ने उत्तंग को घोड़ा दिया एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही देर में ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वह वापस अपने आश्रम में आ गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, उसने बिल्कुल सही समय पर अपनी गुरु माता को उस भोज के लिए कान की बालियां दी। सी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, उसने उसके महान साहस के लिए उसे आशीर्वाद दिया। वैन उत्तंग रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, जब उत्तंग ने अपनी घटना के बारे में बताया, हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, तो उसके गुरु मुस्कुराने लगे एंड सेड, और कहने लगे, द डर्टी वाटर यू ड्रिंक, गंदा पानी जो तुमने पिया था, माई बॉय, मेरे लड़के, वाज एम्ब्रोसिया, वह अमृत था, देट विल गिव यू इटर्नल यूथ, जो तुम्हें शाश्वत या बाह्य ताकत देगा। द टू मेडन्स वेविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, और दो महिलाएं जो कपड़े को बुन रही थी, काले तथा सफ़ेद कपड़े को बुन रही थी, वह रात और दिन था। द व्हील विथ 12 स्पोक्स इन द ईयर विथ इट्स 12 मंथ्स, और एक पहिया जिसकी 12 ताड़ियाँ थी, वह एक साल था। विथ इट्स 12 मंथ्स, इसके अंदर 12 महीने थे। एंड द बॉयज द सीजन, और जो 6 लड़के थे, द सीजन्स, वो ऋतुएं थी। द मैन वाज द गॉड ऑफ रेन, वह व्यक्ति बरसात का देवता था। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और वह घोड़ा आग का देवता था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छी प्रकार से देखभाल की गई थी। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करता था। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस दुनिया में प्रवेश करो। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, महान भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थस उत्तंग हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, इस प्रकार से उत्तंग ने अपना कर्तव्य पूरा किया। वेंट इन टू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, और अपनी आजीविका के लिए वह संसार में आजीविका तलाशने के लिए संसार के अंदर प्रवेश कर गया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वह अन्य व्यक्तियों के समान नहीं था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि ईश्वर उसकी रक्षा करते थे। ही हैड नथिंग टू फियर, इसलिए उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। क्वेश्चन आंसर देखो इसके, सी वाले करने हैं, डी वाले करने हैं और ई वाले करने हैं।